की जय। प्रभु साहिब की जय। तिनटिंगा ग्राम की, यहाँ आए हुए सभी भक्त सज्जनों की धन रहे न जोबन रहे, रहे न गांव न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। और भी संतों ने कहा कि जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कुछ दे। ये कोई गारंटी नहीं है कि संत सम्राट सदगुरु कबीर ने ही ये साखी कहा हो, किसी संत ने कहा। कोई जरूरी नहीं कि सभी दोहे साखी या वचन सदगुरु कबीर के ही हों, उनके परंपरा के या उनके पहले के संतों के, चाहे जिनका भी हो, लेकिन ये दोहा हमारे हित के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमें इस दुनिया में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए, इस संसार रूपी दुखालय में किस ढंग से जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ये दो दो पंक्तियां के लाइन इतना महत्वपूर्ण है, जिसको पूरी जिंदगी आप हम प्रयास करें जीने के लिए, तो इस दो लाइन को नहीं जी पाएंगे। और संत जी करके चले जाते हैं। जिसके निर्वाण दिवस पर हम बैठे हैं, वो इस दुनिया से चले गए, और चले जाना जितना परम सत्य है, और कुछ यहां सत्य है भी नहीं। आप सब भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम मंच पर बैठे हैं तो हम ही जानते हैं। तो चले जाना परम सत्य है, मृत्यु परम सत्य है। इसको कोई चाहे कि याद न करें तो हम बच जाएंगे, ये हमारी भूल होगी। अभी मैं रूम में था, नहीं वहां भंडार में, इसी तिनटेंगा से फोन आया है, वो लोग यहां नहीं आ पाए। नहीं आ पाए क्यों? उसके घर में कोई घटना घट गई। 2 साल के बच्चे बिजली के करंट से अलविदा हो गए। कहने का मतलब है, जिस संदर्भ में हम सब सत्संग सुन रहे हैं वो परम सत्य है, जाना सबका सत्य है। लेकिन इसको सुन करके घबराना या परेशान हो जाना, ये समझदारों का काम नहीं है। आप यदि जानते हैं कि हमारे साथ ये घटना होने वाली है, आप जानते हैं कि अभी ठंडी का मौसम है, तो आप स्वेटर लेके चलते हैं, बड़े होशियार हैं। जब गर्मी होती है तो कितने लोग पंखा लेके चलते हैं, व्यवस्था अपना करते हैं। कुल मिला के ये है, मैं कि ये कहना चाह रहा हूं। तो जब मृत्यु होना निश्चित है तो मृत्यु से बचने का तो व्यवस्था करना चाहिए। मैं पूछता हूं कई बार, हम सब अमर होना चाहते हैं? या कौन कौन अमर होना चाहते हैं? यहां तो कितने लोग नींद पूरा कर रहे हैं, कितने नहीं कोई भी हैं। सत्संग में नींद आना
स्वाभाविक है, लेकिन आप हानि में इसलिए हैं कि जो बातें यहां कही जा रही है वो आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो हमारे यहीं पड़ोस के माता जी, वो उसको जगा दें। तो कहने का मतलब ये है कि सत्संग में सोना ज्ञान को खोना है। इसीलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, बड़े हाथ जोड़ के कहीं भी सत्संग में जाइए, वहां आप बेशकीमती समय आप भी दे रहे हैं और जो बोलने वाले हैं वो भी दे रहे हैं। उनकी बातों को आप सुनिए। सुनेंगे तो चित्त पर, मन पर प्रभाव होगा और कुछ तो बदलाव आएगा। भले आप चाहे वो 2 घंटा के लिए ही आए, चाहे 4 घंटे के लिए ही आए आपके मन में बदलाव, लेकिन जरूर आएगा। इसलिए सत्संग में जब जाएं, ये मेरा निवेदन है आप सबसे, क्योंकि आप सब हमारे पड़ोसी हैं, परिवार हैं, सदस्य हैं, जो कह लें सब हैं, क्योंकि आप ही लोग हमको यहाँ रखते हैं और हम आप सबके स्नेह बस यहाँ रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि कल को कहीं आप सत्संग में जाएंगे, हमारे यहाँ नहीं कहीं और जाएंगे, कभी कोई और आएंगे, तो आप ऐसे ये जो फुलाइस जो गिराएंगे तो ये ठीक नहीं अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए अपना घर का समझ के हमने थोड़ा हिदायत किया आप सबको कि सोना नहीं चाहिए सत्संग। ये पहली बात। अब जहां हम बातों को लेके जिस विषय पर हम बात थोड़ा सा छेड़े थे कि चले जाना इस संसार से परम सत्य है, लेकिन जाने के पहले वो जो मैं 2 दोहा कहा हूं, क्या कहा हूं? धन रहे जोबन रहे, रहे न गांव न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। और भी गुरु कबीर ने कहा चले जाना परम सत्य है। गुरु कबीर ने कहा कि संत मरे क्या रोइए, वो भी साखी में है, साखी ग्रंथ में है। बीजक से हटकर एक साखी ग्रंथ है जो गुरु नानक देव, जो सिख संप्रदाय के मेन गुरु हैं, बहुत यहाँ फोटो लगा हुआ है, ये सामने ही है। सत्य को जानना हर चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई के साथ जीना। तो गुरु नानक देव के जो गुरु ग्रंथ जिसको बोलते हैं वो लोग, हाँ गुरुवाणी, तो उसमें बहुत सारे साखियां सदगुरु कबीर के संकलित हैं। उनसे और भी जगह से हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब और भी संतों ने जो भी उचित लगा कि ये पाखंड और भ्रम से दूर है, ये हितकर है, उसको साखी ग्रंथ के रूप में हमारे गुरुदेव ने संकलित कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद से करवाया। उसी में ये साखी है, संत मरे क्या रोइए, जो अपनों घर जाए, रोइए साकट बापुरा, हाटो हाट बिकाए। ध्यान दीजिएगा क्या बोले, संत मरे क्या रोइए, जो अपनों घर जाए, और रोइए साकट बापुरा, जो हाटो हाट बिकाए। संत तो उस दिन को पर्व मानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको भय नहीं है, वो चाहता है इस शरीर की गुलामी छूट जाए, इस संसार के गुलामी छूट जाए। जब तक रह रहे हैं सबसे सेवा, प्रेम, बंदगी, भावना, सौहार्द से जी रहे थे, लेकिन ये भी जीने और व्यवहार निभाने का झंझट खत्म हो जाए, वैसा चाहते हैं। इसीलिए गुरु कबीर ने और भी कहा, वो बीजक में कहा, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद, यही मरने से
जग डरे, ये गुरु कबीर कह सकते हैं। जेहि मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। बस इतने काफी है, इतना हम लोग जी रहे हैं। किंतु ये कौन कह सकता है जो अपने जीवन में या तो दाग को मिटा करके जिया, अपना जो दाग लगा था जन्म जन्म का उसको बिल्कुल खारिज कर दिया। खारिज मतलब साफ, क्लीन। वो ये कह सकता है, या तो कहना चाहिए कि जो मोक्ष अवस्था में या मुक्त हो गए वो कह सकते हैं। जिंदगी जिन्होंने सही तरीके से जिए या अपने लिए जिए और दूसरों के लिए भी जिए, संत परम स्वार्थी होते हैं। आप हम स्वार्थी होते हैं परिवार के लिए, धन के लिए, ऐसा कहते हैं ना? सोचिएगा बात। यहाँ जिस प्रसंगानुसार मैं चाहूंगा हम सब आनंद में बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम प्रवचन कर रहे हैं और आप हमारे भक्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब एक हैं और ठीक है, मर्यादा अपने जगह पर है, सम्मान करना, पूजा करना, गुरु समझना हम भी करते हैं। और संतों कहिए श्रोता को, सदगुरु पूरन साहब ने कहा, क्या कहा? संतों कहिए श्रोता को, सुनता कौन है? जिनमें सात्विक भावना है, संत के प्रति भावना है। ऐसा यहां तो ये कहना पड़ रहा है, संतों अंधा धुंध अंधियारा, ऐसा अंधियारा है यहाँ कहां। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, यहां कहां सज्जन करवासा, लंका निश्चर निकर निवासा। आप सब हमसे ज्यादा जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां ऐसा माहौल है, जहरीला वातावरण है। जैसे कहते हैं भृंग कीट, गुरु के लिए वो कहते हैं ना, हम लोग गाते हैं ना, पहली साखी ग्रंथ में है, कोटि कोटि गुरु को प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को, और गुरु कर ले आप समान। जैसे ही बच्चा यहां जन्म लेता है इस दुनिया में, उधर भी यही सूत्र लागू है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही संसार में जन्म लेता है, बस वो अपने समान दुनिया वाला बना लेता है उसको, चाहे उनके माई हो, चाचा हो, दादा हो, बाबा हो। ये बात सच है, माँ बाप का उपकार है जन्म देना पालना, लेकिन सच में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन ऐसा माँ बाप है जो ये कहता है बेटा संत के पास जाओ, साधु के पास जाओ। कितने तो डरते हैं हमारा बेटा सधवा ना जाए कहीं। और कहते हैं एक टका कहीं टका कहे छे बिहार में, मतलब डरते हैं। बड़ा विचित्र स्थिति है इस दुनिया की। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि ये दुनिया वाले अपने रंग में रंगा लेते हैं, और उसको कहा, मैं इस पर फोकस देना चाह रहा हूं। सत्संग भजन पर किनका ध्यान है? अच्छा ये बताइए, हम अगर आप सब सत्संग में आए हैं तो बाबा का कुछ बहुत बड़ा उपकार करने वाले हैं क्या यहाँ? जो सत्संग में आते हैं, संत के पास जाते हैं, चाहे अपने घर में कराते हैं, तो किसी दूसरों का मतलब अपने नाम के लिए कि हमें लोग अच्छा कहे, अगर इस दृष्टि से कराते हैं तब आप फेल्योर। और यहां आए हैं तो इसलिए आए हैं कि
बाबा हमारा बड़ा बड़ाई करेंगे? नहीं साहब, हम सब यहां सत्संग कर रहे हैं, हम खुद। माय नेम इज सुधीर दास। हम खुद, चाहे आप, हम सब अपना काम करने आए हैं, अपना काम। आज तक दूसरे का काम किए हैं, बताएं किसका? इस देह का, जो मेरा नहीं है, जो मुझे साथ न दे वो दूसरा है, और जो साथ दे वो मेरा है। इसीलिए गुरु कबीर ने कहा क्या? रोइए साकट बाबा, संत मरे क्या रोइए जो अपने घर जाए। अपने घर कौन जाएंगे? जो संत के पास आएंगे। किसके पास आएंगे? संत के पास। तो मैं कह रहा था कि यहां ऐसा वातावरण तैयार है कि सत्संग अच्छा लगता ही नहीं। गुरु गोस्वामी जी कितना बढ़िया कहे यहां की स्थिति देख करके कि जैसे ज्वर की ताप से भोजन की रुचि जाए, अब पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा, मतलब सत्संग अच्छी बात चर्चा न सुहाए, नहीं सुहाता है। कहीं ना कहीं पुण्य उदय हुआ है जो संत के पास आके बैठे, या बाबा के नाम से आके बैठे। हम सब का कहीं ना कहीं शुभ कर्मों का संचय, संचित कर्मों का, शुभ संचित कर्मों का ऐसा संयोग बना कि हम सब संत के पास आ गए, और बड़े भाग्यशाली। अब आ करके जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में भर्ती हो, या कहना चाहिए नवोदय में पढ़ने जाए। यहां नवोदय में जाने वाले बच्चे बैठे हैं, तो कोई बच्चे नवोदय में पढ़ने जाए और वहां जा करके पढ़े ना, तो गलती किसकी है? ये बताइए। बच्चों का है? विद्यार्थी का है? ऐसे ही हम गुरु से जुड़े, आश्रम में रहें, संत के पास रहें और साधना करें ना, तो साधु रहेगा कि बिगड़ जाएगा? बताइए। तो संत के पास हम सब आए, मौनी बाबा गुरुदेव के आश्रम से हम लोग जुड़े, लेकिन जुड़ करके इस जीवन में जितना लाभ कमा ले, कौन सा लाभ कमा ले? वही कौन लाभ? गुरुदेव के ज्ञान को अपने जीवन में उतार के, और जैसे शहद कोई ऊपर लटका दे और जीवा पर टप टप रस गिराए। जब आप गुरुदेव के ज्ञान पर जिएंगे, सुकर्म रूपी शहद आपके अंतःकरण में रोज एकदम हल्का हल्का मजे से गिरेगा, और उसके आनंद चलते फिरते मिलेगा। इसके लिए गुरु कबीर ने कहा, जहूं जहूं डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। ऐसा स्वयं का आनंद मिलेगा जब आप संत गुरु के ज्ञान पर हम सब जितना मात्रा में चलेंगे, उतने मात्रा में शहद रूपी अमृत रूपी रस मिलेगा। हम सब अमर होना चाहते हैं, तो अमर होने के लिए कौन कौन यहां अमर होना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं। आप सब मृत्यु से बचना चाहते हैं कि नहीं? अगर हम सब मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है मृत्यु से बचने का। आज तक कोई डॉक्टर ऐसा नहीं हुआ जो मृत्यु से बचा दे, कोई दवाई दे दे, लेकिन हम सब मृत्यु से बच सकते हैं। वैसा डॉक्टर है, हमारे पास है। वो कौन डॉक्टर है? वो कौन सा वैद्य है
गुरु कबीर ने बीजक में कहा, हर डेग पर उनकी बात आती है, याद आती है कि जाहु वैद्य घर आपने, यहां न पूछे बात कोई, जिन यह भार लदाइया निर्वाहेगा सोई। भर्मिक गुरु, पाखंडी गुरु, कोई ऐसे व्यक्ति आए भटकाने के लिए एक गुरु भक्त के पास, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, चलते फिरते में जैसे आजकल तमाम संप्रदाय हैं, पंथ हैं, अपने गुरु से विश्वास उठ जाता है। हमें तो गजब लगता है आज की स्थिति इसी तिनटेंगा में, जिसको हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं, हमारा भी जन्म, धर्म हिंदू नहीं है, संप्रदाय हिंदू है। मैंने हिंदू धर्म बोल दिया, सब बोलते हैं, मैं भी बोल दिया। धर्म हिंदू नहीं, धर्म मुस्लिम नहीं, धर्म ईसाई नहीं, धर्म तो धर्म है, वो सब के लिए बराबर है, सत्य ही धर्म है। मेरे गुरुदेव जी के सूत्रों में कहे तो शील, अपने पर संयम और दूसरों के लिए शील, अपने मतलब अपने पर संयम और दूसरों के लिए शील का व्यवहार करना ही धर्म है। ये गुरुदेव जी हमारे सदगुरु विलास साहब के सूत्र है। कहने का मतलब ये है कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संप्रदाय है, और हिंदू संप्रदाय में अनेक धर्म के लोग हैं, ध्यान दीजिए। और आज हिंदू संप्रदाय जैसे उदार चरित्र के जो हिंदू धर्म है, जिसको मानते हैं हिंदू संप्रदाय, धर्म नहीं, उसमें इतनी उदारता है, अपने हिंदू संप्रदाय से लोगों की आस्था, अपने गुरु से आस्था हट करके लोग ईसाई को अपना रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, जिनका मन है अपनाए। लेकिन मैं ये पूछता हूं, मेरा एक मतलब मेरे मन में आज बात याद आ गई कि धर्म संप्रदाय परिवर्तन करने से आपका जीवन बदल जाएगा, ये गलत बात है। यहां एक राजनीति है। अगर कोई आपको वर्गलाता है कि हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे संप्रदाय में आ जाओ, तो आपका मोक्ष और मुक्ति हो जाएगा, किसी संप्रदाय और धर्म को परिवर्तन कर लेने से, धर्म के नाम पर, इससे मोक्ष और मुक्ति नहीं होता, नहीं होती। सुना हो कि तिनटेंगे भी कई लोग आजकल ईसाई धर्म को, ईसाई संप्रदाय को अपना रहे हैं। बड़ा विचित्र है। वो लोभ देते हैं आपको। क्या लोभ देते हैं? कि आपके बच्चों को फ्री पढ़ा देंगे, आपको धन दे देंगे, ये दे देंगे, तमाम बातें लोभ दे दे करके। इसीलिए गुरु कबीर ने कहा कि कैसे हूं आवे काटो माथा, कैसे हूं आए उसकी मुंडी काट लो, मतलब उसके ज्ञान विवेक उड़ा दो और अपना बना लो। आप किसी संप्रदाय में रहें, इस पर बहुत जोर नहीं है, लेकिन आप उस संप्रदाय में रहें जिस संप्रदाय में रहकर सत्य और मोक्ष के पथ पर, भक्ति के पथ पर, सच्चाई के पथ पर आप चल सकें। मैं ये नहीं कहता हूं कबीर पंथ को अपनाइए, यही आश्रम आइए, ये नहीं, लेकिन जिसमें भी जाइए भक्ति और सत्यता को अपनाइए। वहां ये चीज अगर है तो वो संप्रदाय अच्छा है। सत्य और सत्यता, सत्य आचरण और भक्ति का शील व्यवहार बढ़िया नहीं है, झूठाई है, हिंसा है, व्यभिचार है, आचरण सही नहीं है। वो कोई भी संप्रदाय हो, चाहे कबीर संप्रदाय हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, वो जो भी नाम ले लीजिए वो सब गलत है। तो मैं कह रहा था कि गुरु मत बदलिए, गुरु तब बदलिए जब गुरु गलत शिक्षा दे। इस पर गुरु कबीर ने कहा, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार। अगर गलत गुरु हैं, यदि आपको लगता है कि प्राइमरी में पढ़ते पढ़ते अब हमें मिडिल स्कूल में जाना चाहिए, अच्छे, इनसे जिसने भी आपको ज्ञान दिया उसका उपकार है, उससे विरोध नहीं करना है, लेकिन आप आगे बढ़िए। ये थोड़ा सा इशारा, जहां आपको और ज्ञान मिले और समझ मिले और आप अध्यात्म और धर्म के तरफ या अपने आत्मा के तरफ, स्वयं सुख के तरफ, परम सुख की तरफ आगे बढ़ें,
अब गुरु महाराज ही जैसे आराम है तो क्या आपका काम होगा? मैं कितनी बार कहता हूं, एक गुरु जी के पास एक सज्जन गए, और जब गए एक दिन सब 2 महीने के बाद मिलने गए, तो उनके जो चेले रहते हैं सामने, तो कहे कि गुरु जी नहीं है। फिर सप्ताह भर आए तो फिर कहते हैं गुरु जी नहीं है, तो फिर चले गए बेचारे। फिर आए महीना भर बाद, तो कहते हैं कि गुरु जी नहीं है। कह रही भाई बार बार मैं आता हूँ, आप मुझे लौटा देते हैं, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। तो कहते हैं कि गुरु जी के छोटे वाले लड़के एक्सपायर कर गए, मतलब किसी वजह से मर गए, और इसीलिए वो किसी से बातचीत नहीं करते, शोक में। तब उस दिन वो समझ पाए, गुरुवे महाराज जब व्याकुल और शोक में पड़े हैं। हम तो सोचे थे कि गुरु जी निश्चिंत हैं, कहे गुरुवे महाराज जब दुख में है तो हमें वो क्या सुख देंगे। इसीलिए गुरु कबीर कहते हैं कि उस दिन से गुरु जी के पास जाना ही बंद कर। दूसरे गुरु वो जो निर्मोही हो, जो प्राणी पदार्थ परिस्थिति से ऊपर उठे हुए बात करे, ऐसे परम श्रेष्ठ गुरु के पास जो निरंतर संत कौन जो दुखी ना होता हो, वो संत है। इस पथ पर हमें और आपको चलने का प्रयास करना है, ऐसे सदगुरु की खोज करनी है। इसीलिए गुरु कबीर ने कहा कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहो दिस धाय। गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन सदगुरु जो पूर्ण है, ऐसे सदगुरु की खोज करें और उसके पद चिन्हों पर चलें। खैर इधर बात हम कहें, ऐसे गुरु खोज करें जो हमें पूर्ण सत्य की तरफ ले जाने का प्रयास करें। अब देखिए, आए दिन समाज में घटनाएं घटती रहती है। साधु समाज में घटता है, जिसको कहते हैं सत्संगी समाज में घट जाता है। अब बताइए, कोई पिता है अपने बेटा से कहे बेटा तंबाकू नहीं खाना चाहिए, खूब समझाए, बड़ा बढ़िया से कहना चाहिए, तेल लगा के समझाए। तेल लगाने का मतलब एक मुहावरा है, मतलब बहुत प्यार से और बार बार कहे। लेकिन पिता, उनके पापा खुद चुरा करके खाता है, तो मानेंगे वो? ठीक है, बच्चों के सामने नहीं खाता है और खूब समझाए। लेकिन एक पिता है समझाता कुछ नहीं लेकिन खाता कुछ नहीं है, तो उसकी बात या उसका डर बच्चा रखेंगे, या जो खूब समझाता है और खाता है उसका बात रखेंगे? सोचिएगा किनका रखेंगे? ऐसे ही साधु हैं, सत्संगी हैं, आपको बड़ी ज्ञान की बात मंच पर से कहते हैं। हम भी खूब यहाँ बोल रहे हैं अभी हैं, अब बोलने में कुछ नहीं लगता है, मिनटों मिनटों में बोल रहे हैं, फटाफट बोल रहे हैं। शब्द है हमारे पास, शक्ति है, अध्ययन है, हम बोले जा रहे हैं, संतों की बातों को यहाँ बोले जा रहे हैं। बोलना तो बड़ा सरल है, इजी कॉस्ट है, लेकिन जो बोल रहे हैं हम बोले खूब और करें कुछ नहीं। आप उन्हीं को याद कर लीजिए जिनके स्मृति में ये कार्यक्रम है। मौनी बाबा कहते 12 वर्ष तक मौन रहे, ठीक है, वो मौन रहे, लेकिन मौन रहकर क्या वो मौन थे? सच में मौन थे? वो मौन रह करके हम लोगों को बहुत कुछ कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं। और जब तक तिनटेंगा में रहेंगे और जब तक आपकी आस्था, हमारी आस्था उनसे जुड़ी है, वो कहते ही रहेंगे। वो किसी को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी उसको आस्था और भगवान की तरह मानते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? कैरेक्टर इज गॉड, चरित्र।
कैरेक्टर मतलब आचरण, आचरण ही गॉड मतलब भगवान, आचरणवान व्यक्ति ही भगवान है। वो आचरण करते थे ना कि बकबक बोलते थे खाली, वो जीवन जीते थे। वो कुछ कहे अथवा ना कहे, संत आपको कुछ न कहे, मान लीजिए ज्ञान लेना देना बुरा नहीं है, समस्याओं का समाधान के लिए बोलना भी पड़ता है, वाक की शक्ति भी जरूरी है। अगर सदगुरु कबीर आज साखी दोहा 5000 कहे, कितना 5000, और वो अगर साखी दोहा न कहे होते, वो ज्ञान न दिए होते, बोलते ना, प्रवचन न सुनते, तो आज इतना मानव समाज प्रेरित कैसे होते? ये भी जरूरी है, इसका भी महत्व है। और मौन रहकर भी जो संत जीते हैं उनसे भी परम लाभ होता है समाज को। हमारे साथी ये सब बता ही रहे थे, कुछ इन्हीं सब विषयों पर बात कर रहे थे। तो रामशरण बाबू जा रहे हैं क्या? अच्छा, तो आप सब ध्यान देंगे। तो संत निर्मोही होते हुए भी, निर्मोही का मतलब ये नहीं है कि संत किसी के दुख को देखकर, किसी के तकलीफ को देखकर उसको दुख नहीं होता है। उसके अंदर तो करुणा है। एक कीड़ा भी अगर अनजान में भी दब जाता है, मच्छर मर जाता है, हम लोग कितने घर जाते हैं, याद आती है ये मैया माता लोग हमारी और सज्जन लोग भी पाट पाट मच्छर मार देते हैं। सत्संगी है, पटाख मार देंगे, नहीं मारना चाहिए। अगर आप सत्संगी हैं, भक्त हैं और आप धार्मिक हैं, तो आपके धर्म में धार्मिक होने का मतलब ही है कि आप में दया हो। गुरु कबीर ने क्या कहा, याद कीजिए, संत ने क्या कहा कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे, दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में बंदे। तो मुखड़ा क्या देखते हो दर्पण में? तुम्हारे दिल में ये मुखड़ा देखने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी सुंदरता है दया, आत्मा का स्वरूप है दया। तो गुरुदेव हमारे मौनी बाबा दया और धर्म रूपी आचरण को जी कर, एक गुरु क्या है? गुरु एक लाइट है, सूर्य है, प्रकाश है। मौनी बाबा हमारा क्या थे? ऊर्जा। हम सब के क्या थे? वो ऊर्जा। और वो ऊर्जा आज भी हमारे हृदय में, अंतःकरण में जल रहा है, जलता हुआ प्रकाश। मौनी बाबा वो प्रकाश दिए हैं जो हम जिंदगी में सोचते वो नहीं कर पाते। इसलिए गुरु कबीर ने कहा है, हमारे गुरु जी ने एक भजन लिखा है, संतों का उपकार अपार, ऋणी रहेगा यह संसार। संतों का उपकार अपार है। आप दोहा कितने बार सुने कि संत न होते जगत में तो जन्म मरता संसार। कहीं ना कहीं वो सत्संग में आए अथवा ना आए, इस दुनिया में संत न होते जगत में का मतलब संत न होते कपड़ेधारी नहीं। संत न होते का बहुयामी एक अर्थ है। संत न होते का मतलब होता है सत्य न होता दुनिया में। और सत्य किस पर है? सत्यवान लोगों पर, जो पूर्ण सत्य जीता है, उन्हीं का प्रकाश। कोई भी व्यक्ति सत्संग में नहीं आता है, लेकिन वो भी ईमानदारी का ओट लेके जीता है। एक चोर भी जाता है तो चोर बन करके नहीं, बहुत बड़ा ईमानदार बन के जाता है और चुपके से चुरा के चला आता है।
अब गुरुदेव के गुणगान पर एक भजन। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, संत समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनियान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनियान। महापुरुष जन्म लेंगे। निर्वाण दिवस है, लेकिन महापुरुषों का इस दुनिया में जन्मना कितना उपकारी है, उस पर थोड़ा हम लोग गुनगुना लें। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहां होगा। गुरुदेव मौनी बाबा जैसे दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव मौनी बाबा जैसे दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। तब तक ये ऋषि तेरा, तब तक ये ऋषि तेरा अफसाना बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। सद्गुरु मौनी बाबा जैसे दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। भाव इसका ये है कि संत का जन्म लेना ही इस दुनिया में, उसको लोग हम आप नहीं भूल सकते जो उसको समझते हैं। सोना, उसके ज्ञान से दुनिया सोना नहीं हो सकता। जब तक ये धरती चांद सितारे आकाश रहेंगे, तब तक यहाँ संत रहेंगे। सदैव संत रहे हैं, पहले भी आगे भी रहेंगे। तो ये मौनी बाबा शरीर से आज नहीं है, लेकिन सबके दिलों में वो राज करते हैं अपने चरित्र और आचरण और कर्म से। भूचाल भी आएंगे,
आंधी अंधियारे भी भूचाल भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी तूफान भी उठेंगे, पतझड़ में बहारें भी तूफान भी उठेंगे, पतझड़ में बहारें भी महकेगा तेरा गुलशन, जब दौर खिजा होगा महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। प्रभु साहिब जैसे टिंटेगा में कोई और कहाँ होगा, महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। मौनी बाबा को हम सब भूल कैसे पाएंगे, आगे कहते हैं संत जो होते हैं वो माने गए परिवार और धन को, हकीकत है माने गए परिवार धन संपत्ति को छोड़ के वो त्याग के पथ पर अपने संसार के कहीं भी जाके बस जाते हैं। धन रूप मालो जर का, रूप मतलब स्त्री का त्याग, त्याग का मतलब वो क्या है, जो संत के लिए ग्राह्य नहीं है उसका त्याग, रूप का त्याग। अब बिना रूप का त्याग किए कोई संत के पथ पर चल नहीं सकता, वो करना ही पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, धन रूप मालो जर का संसार पुजारी है, संसार के लोग इसके पुजारी हैं। पुजारी होना गलत नहीं, लेकिन दुरुपयोग करते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। धन रूप मालो जर का संसार पुजारी है, गुरुदेव मुनि बाबा ने इन्हें ठोकर मारी है, गुरुदेव मुनि बाबा ने इन्हें ठोकर मारी है। धन रूप मालो जर का संसार पुजारी है, ओ गुरुदेव मुनि बाबा ने इन्हें ठोकर मारी है। इस तरह जमाने से कोई कोई ही गया होगा, महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा, महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव मुनि बाबा जैसे, गुरुदेव मुनि बाबा जैसे दुनिया में कहाँ होगा, महापुरुष लेंगे, सुना न जहाँ होगा, महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। बोलिए सद्गुरु मौनी बाबा की, संत समाज की, भक्त समाज की। तो गुरुदेव मौनी बाबा के
स्मृति में, यादों में ये भजन हम सब गुनगुनाए। और अब यहीं पर हम अपनी बातों को विराम देंगे। बस संत के पद